आज एनसीईआरटी बुक समाज शास्त्र का अर्थ परिभाषाएं, ये प्रश्न उत्तर भी लास्ट में देखेंगे पूरे के पूरे। और उसके बाद हम देखेंगे ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना, ये भी पूरा का पूरा देखेंगे। ये एनसीईआरटी के पाठ के लास्ट में दिए होते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो कहाँ से हैं ये समाज शास्त्र का परिचय, समाज शास्त्र का उद्भव। उसके बाद हम देखेंगे समाज शास्त्र का विकास कहाँ हुआ, पहले अमेरिका में हुआ, भारत में हुआ, विदेशों में क्यों हुआ, भारत में प्राचीन कैसे हुआ, फिर समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है या नहीं है, सामान्य है। उसके बाद ये वैज्ञानिक प्रकृति है, देख सकते हो। वैज्ञानिक प्रकृति अगस्ट काम्टे ने दी थी। समाजशास्त्र के जनक कौन थे? अगस्ट काम्टे थे। और समाजशास्त्र के दो सब है ना प्रकार भी है, कौन कौन से हैं वो भी मैं बता दूं अभी आपको। एक तो है स्वरूपात्मक प्रकार, एक है समन्वयात्मक। ये समाज शास्त्र का पूरा अर्थ, ये आप देख सकते हो समाज शास्त्र का अर्थ। और ये परिभाषाएं हमेशा परीक्षा में आती हैं और कई बार बताया गया आपको कि ये परीक्षा में आई हुई परीक्षा में परिभाषाएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे समाजशास्त्र के विकास का क्षेत्र। जैसे कि मैंने कहा अभी समाजशास्त्र के दो स्वरूप है, कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा स्वरूपात्मक संप्रदाय, यानी कि दो प्रकार, जिसके प्रमुख दो रूपों में बांटा गया है समाजशास्त्रियों को। स्वरूपात्मक है ना, उसके समर्थक हैं सीमेल वगैरह। और एक है सामान्य, जिसके है सोरोकिन। कौन है? सोरोकिन, यहाँ लिखा होगा कहीं। और इनके समर्थक कौन कौन से हैं? ये समन्वयवादक संप्रदाय है ना। और ये इसके दुर्खिम है, सोरोकिन है, जिन्सबर्ग है, हॉब्स है ना, हाउस ये है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से जो मोस्ट तथ्य बता दूं, फिर इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना 1-2 नंबर के, वो भी बताऊंगी। और अवशब्द जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले समाजशास्त्र का उद्भव है ना, ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो ये देख सकते हो, ये हुआ था 1450 से 1800 के बीच में हुआ था। यूरोप में वाणिज्य क्रांति हुई थी जिससे, इसके कारण। लेकिन सर्वाधिक जो मान्य माना जाता है वो कौन, क्या माना जाता है इसके अंदर? फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 को हुई थी ना, ये फ्रांसीसी क्रांति। ये देख सकते हो, ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और एक और जो कारण है ये भी मैं बता दूं, दो कारण है इसके। दूसरा माना जाता है औद्योगिक क्रांति, जो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। एनसीईआरटी के अनुसार मैंने पूरा करवा लिया है। तो ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है 2nd ग्रेड, और जिसका आरएस मेन में सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र है। और जिसके 1st ग्रेड में समाजशास्त्र है, चाहे यूजीसी नेट में समाजशास्त्र है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप कोई हिस्ट्री वाले इसको ना देखें, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन इसके लिए, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के यूरोप में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक जो आर्थिक बदलाव की आवश्यकता थी ना, और ये यानी कि अध्ययन कर गया था। 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट काम्टे ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। तो इसके जनक कौन है? अगस्ट काम्टे हैं। 1838 में की थी। और पहले ये क्या था? सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। पहले नाम इसका किसने रखा था? अगस्ट काम्टे ने सामाजिक भौतिकी रखा। उसके बाद में इसका नाम रखा था समाजशास्त्र, ये लिखा हुआ है देखो। उसके बाद इनका नाम रखा था समाजशास्त्र। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट तथ्य बता रही हूँ। फिर समाजशास्त्र का विकास कैसे, कहाँ कहाँ हुआ, तो ये आप देख सकते हो। भारत में एक विषय के रूप में शुरुआत बहुत देर से हुई थी। और महाभारत जैसे देखो, रामायण महाभारत जैसे भी कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति, ऐसे ही अनेक ग्रंथों में हमें तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है, हमें पता है। लेकिन समाजशास्त्र की शुरुआत जो हुई थी, अभी पूरा भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत बम्बई से मानी गई। कहाँ से मानी गई है? ये बम्बई से मानी गई है, याद रखना आप, बम्बई से। बम्बई विश्वविद्यालय से मानी जाती है इसकी शुरुआत, ये देख सकते हो आप। और यहाँ सन 1919 में पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत हुई थी। तो 1919 में तो समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी गैडिंग की अध्यक्षता में। लेकिन ये हालांकि ऐच्छिक विषय के रूप में सन 1914 में पढ़ाया जाने लगा था, यानी कि ऐच्छिक विषय के रूप में तो पढ़ाते थे लेकिन विभाग नहीं था। तो विभाग की स्थापना 1919 में हुई थी। और फिर इसी तरह 1917 में ऐच्छिक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1917 में ऐच्छिक विषय के रूप में कलकत्ता में भी हो चुकी थी। और ये कहाँ कहाँ हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय में भी ऐच्छिक विषय के रूप में जब हो चुकी थी। लेकिन विभाग की स्थापना 1919 में हुई थी, जो कहाँ हुई थी? गैडिक्स ने की थी। और उसके बाद हम देखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय बता दिया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, तथा 1923 में आंध्र प्रदेश और मैसूर विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई। 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें सभी समाजशास्त्रियों को जोड़ने का आधार मिला। और उसके बाद हम देखेंगे पूरा डिटेल से, यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है।
तो समाजशास्त्र के कुछ विषय में जो हमारे थे ना, ये एक और पुस्तक है, देख सकते हो आप। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क और लखनऊ तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा जैसे अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, जहाँ राज्यों में हुआ था पहले, बाद में। और फिर देखो, ये संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की मैंने आपको शायद पूरी PDF दे दी है। संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण किसने दिया था? MN श्रीनिवासन ने दी थी। तो आप है ना NCERT अगर पढ़ लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। समाजशास्त्र की प्रकृति है ना वैज्ञानिक रूप में मानते हैं, और ये मानने का कारण ये स्टुअर्ट चेस कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए, कौन कहते हैं? स्टुअर्ट चेस कहते हैं। परिभाषा याद रखना अच्छी तरह, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से है। इस प्रकार चेस विषय सामग्री की तुलना किससे करते हैं? विषय सामग्री में ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को ही विज्ञान मानते हैं, चेस, ये बता दिया मैंने। इस प्रकार कॉलपिलियस लिखते हैं, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में, न कि उसकी विषय वस्तु में। तो उसकी एकता में जो है ना, ये कॉलपिलियसन दे रहा है परिभाषा, एकता में उसकी पद्धति में, न कि उसकी विषय वस्तु में। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं, बस ये समझ लेना आप। और ये 5 इन्होंने प्रकार बताए हैं, आधार बताए हैं, जिसके आधार पे हम उसको विज्ञान मान सकते हैं। किसको? समाजशास्त्र को। ये वस्तुनिष्ठता, ये है ना, अब तक हम तो समझ गए वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान होता है। अब विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं भी जानना चाहिए। जो ये वस्तुनिष्ठता इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सत्यनिष्ठता, निश्चितता और कार्य कारण संबंध और सामान्यीकरण, पूर्वानुमान, अनुभाविकता और सार्वभौमिक, आप पढ़ सकते हो। मैं जब ये वैकेंसी आएगी ना, तब मैं आपको इसके सारे नोट्स दूंगी, पहले नहीं दे सकती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इतने नोट्स बना सकूँ। लेकिन NCERT की आपको PDF पूरी दे दूंगी, जहाँ से आप भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन दिसंबर तक जब RPSC की वैकेंसी आएगी तो मैं नोट्स इनके ही सारे बनाऊंगी, दूसरे नोट्स नहीं बनाऊंगी, NCERT ही बनाऊंगी, क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है। अब इनकी जो है ना, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य क्या होता है पता है? नजरिया होता है, देखने का नजरिया। हम समाजशास्त्र को किस नजरिए से देखते हैं? विज्ञान की तरीके से देखते हैं, कला के क्षेत्र से देखते हैं, या समाज के क्षेत्र से देखते हैं? तो उसे कहते हैं परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य किस शब्द से बना है? पर्सपेक्टिव होती है, यानी पर्सपेक्टिव से बना है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू वगैरह, देख सकते हो। थियोडर्सन की परिभाषा है ना, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति, अर्थ व्यक्ति के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार परिस्थिति का अवलोकन परिप्रेक्ष्य कहलाता है। लुंडबर्ग की भी परिभाषा याद रखना, और इनकी पुस्तक को भी याद रखना। फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक थी, जिसके अंदर इन्होंने परिप्रेक्ष्य, तो लुंडबर्ग है ना, उसकी पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, उसके अंदर वे परिप्रेक्ष्य को समझाते हैं। इसके अनुसार हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था, संदर्भ, विधि निर्माण आदतों की यह व्यवस्था लोक भाषा में होती है, जिसे विश्वास, सिद्धांत, जीवन दर्शन कहा जाता है। गुड्डे और ऑट की भी याद रखना, और गुड्डे और ऑट की पुस्तक है मेथड इन सोशियोलॉजी, सोशल रिसर्च, याद रखना, पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेथड इन सोशल रिसर्च इनकी पुस्तक है, इनको अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और ये आप पूरी डिटेल से पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो। समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं, तो समाजशास्त्र का अर्थ तो हमने कई बार बता ही चुकी हूँ, लेकिन और भी देख सकते हो, इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल से है। किंगस्ले डेविस, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। HW ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। मैकाइवर पेज, कई बार सामाजिक संबंधों के विषय में सामाजिक संबंधों को जाल कहा है इन्होंने, और ये सब था, ये डिटेल से मैं बता रही हूँ आपको। गिलिन एवं गिलिन, जॉन HM जॉनसन, ये याद रखना। पांच लोगों की परिभाषाएं हैं, उनको अच्छी तरह याद रखना, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है ना, वो 2 भागों में बांटा, मैंने कहा था इनको। एक तो है स्वरूपात्मक, इसके जो प्रमुख समर्थक है जॉर्ज सिमेल है, टॉनीज हैं, तथा समर्थक वीर कांत हैं, और वीरवेइस और मैक्स वेबर। इन सब की डिटेल से अगर चाहिए तो आपको मैं डिटेल से वीडियो दूंगी कि टॉनीज अलग पूरा, मैक्स वेबर का पूरा वीडियो, दुर्खिम का पूरा वीडियो, अगस्त कामटे का पूरा वीडियो, तो नेक्स्ट पार्ट में शायद देख सकती हूँ, मैं दे दूंगी आपको। और ये जो है ना, इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय समाज एक विशिष्ट और विशुद्ध की विज्ञान मानते हैं, ये इनकी विचारधारा है। स्वरूपात्मक संप्रदाय जो समाजशास्त्र हैं, वो समाजशास्त्र को विशिष्ट और विशुद्ध विज्ञान मानते हैं, और भौतिक शास्त्र इत्यादि की तरह समाजशास्त्र भी अपनी समस्या और सामग्री होनी चाहिए, इन्होंने कहा। जॉर्ज सिमेल के विचार वगैरह अब इतना नहीं देखेंगे, अब दूसरा ही पढ़ लेंगे, समन्वयात्मक संप्रदाय, इनकी दूसरा भाग है, जिसके समर्थक हैं दुर्किम है, सोरोकिन है, जिन्सबर्ग है, हॉब्साउ इत्यादि है। लेकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय इसके विपरीत संप्रदाय है, क्योंकि इसके विचारों का मानना समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, तो वहाँ विशिष्ट विज्ञान है ना, और यहाँ सामान्य विज्ञान है। कौन सा? समन्वयात्मक सामान्य विज्ञान है। इनके समर्थक बता दिया। उसके बाद यहाँ तक था हमने समन्वयात्मक संप्रदाय, ये पूरा डिटेल अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जॉर्ज सिमेल वगैरह का
मैक्स वेबर का, दुर्खिम का, सोरोकिन के विचार जितने भी हैं, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। समाजशास्त्र और राजनीतिक से संबंध क्या है? समाज होगा तो वहाँ राजनीति अलग है, समाज अलग है। राजनीति के अंदर प्रशासन होता है, कानून होता है, नियम होता है, लेकिन समाज भी होता है, तो ये सब एक दूसरे के निकट है, ये हम मान भी सकते हैं। और समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि मानव को भी आर्थिक अवस्था आर्थिक यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये भी समाजशास्त्र के नज़दीक हम समझ सकते हैं इसको भी। इसके अंदर भी नगरीकरण होता है, बेरोजगारी होती है, सामाजिक कल्याण इत्यादि विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? अर्थशास्त्र के अंदर। जिस तरह समाज में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह उनमें भी किया जाता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद देखेंगे प्रश्नोत्तर, वन लाइनर प्रश्नोत्तर। तो एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये बता दिया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही सामाजिक संस्कृति और आर्थिक स्थिति में मूल परिवर्तन आया था। समाज में हो रहे परिवर्तन व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए वो ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की स्थापना की थी 1838 में। लेकिन इससे पहले क्या था? समाजशास्त्र भौतिकी नाम था इनका। फ्रांसीसी दार्शनिक कौन था? ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाजशास्त्र या समाज का विज्ञान है। और भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत 1919 में, मैंने बताया था, पेट्रॉक ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। लेकिन ऐच्छिक रूप में 1914 में मुंबई में और 1917 में लखनऊ में इनको ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन स्थापना कब हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय में 1900 हुई थी ना, बम्बई विश्वविद्यालय 1919 में हुई थी इसकी स्थापना, सॉरी। लेकिन 1914 में और 1917 में पढ़ाना शुरू हो गया था ऐच्छिक विषय के रूप में। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने के कारण यह एक विज्ञान है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विषय क्षेत्रों के दो भाग मैंने बता दिया, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय में बांटा जा सकता है। अब स्वरूपात्मक संप्रदाय ना, ये विशिष्ट विज्ञान मानता है किसको? समाजशास्त्र को, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय सामान्य विज्ञान ही मानता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक में जॉर्ज सिमेल है, टॉनीज है, वॉन बीज है, वीरकांत है, मैक्स वेबर है। स्वरूपात्मक थे। समन्वयात्मक के कौन थे? हॉब्स है, दुर्खिम है, जिन्सबर्ग है, सोरोकिन है। विशेष क्षेत्र में यह संभावित सीमा यहाँ तक कि यहाँ से प्रश्न कई बार आया हुआ ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय से प्रश्न आया हुआ है, और इनकी परिभाषाओं से आया हुआ है, और एक बुक का प्रश्न आया हुआ। एक पहली ही यूनिट से, जो एनसीईआरटी की पहली यूनिट है ना, यहाँ से 3-4 प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक विज्ञान का अध्ययन एक नजरिया या दृष्टिकोण होता है, जिसे परिप्रेक्ष्य कहा गया। मैंने कहा था ना, परिप्रेक्ष्य किसको कहा है? नजरिया, आपके देखने का तरीका, आपने देखने का नजरिया, आप किस दृष्टि से देखते हो। आप इतिहास की दृष्टि से समाजशास्त्र को देखते हो, या आर्थिक दृष्टि से देखते हो, या राजनीतिक दृष्टि से। इतिहास होगा वो अतीत का अध्ययन करेगा, समाज में तो वर्तमान में हो रही घटनाओं का अध्ययन होता है, तो वो होता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है, ये मैंने बताया आपको, और इनका संबंध भी बताया अभी। और सभी, अब मैं प्रश्न उत्तर ही बता दूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे हैं, अभी पढ़ा है हमने। समाजशास्त्र के जन्म के लिए प्रमुख कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो फ्रांसीसी औद्योगिक क्रांति, मैंने बताया था 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। और भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत 1919 से हुई थी, मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। अब मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और है वो करवा लूँ आपको, इसी पाठ के अंत में दिए हुए वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी करवा लूँ। समाजशास्त्र के जनक कौन थे? ऑगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान कौन सा संप्रदाय मानता है? तो मैंने बता दिया, स्वरूपात्मक है ना, वो विशेष विज्ञान मानता है। समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान कौन मानता है? तो समन्वयात्मक संप्रदाय मानता है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या? अध्ययनकर्ता द्वारा निष्पक्ष अध्ययन करना ही वस्तुनिष्ठता है। और समाजशास्त्र वास्तविक संबंधों का जाल है, कौन मानता है? ये मैकाइवर पेज मानता है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जो हमें पूंजी प्राप्त होती है। मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में केंद्र बिंदु क्या है? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और मानसिक स्थितियाँ हैं। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? राजनीतिक घटनाओं, कानून, प्रशासन, संप्रभुता, राज्य आदि की करता है। ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन विशेष क्षेत्र में कौन सा विज्ञान ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन इतिहास करता है? अतीत की घटनाओं का ये समाजशास्त्र क्या है? ये आर.एस. मैन का अगर दे रहे हो ना आप, आर.एस. मैन का, तो ये आप प्रश्न उत्तर देख सकते हो पूरे के पूरे। समाजशास्त्र की परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं बताई ना। समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। किसने दी थी? H.W. ओल्डम ने। समाजशास्त्र व्यापक अर्थ व्यक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंत क्रियाओं का अध्ययन है। गिलिन एवं गिलिन ने। 2 कपड़े अलग हो रहे हैं कि 2 गिलेरिया एक साथ मिलती हैं, तो उसके अंदर अंत क्रियाएं होती हैं। 2 गिलेरिया मिलती हैं तो 2 व्यक्तियों के संपर्क में आने से, 2 गिलेरियों के संपर्क में आने से, ये भी क्या समझ सकते हो? ये इस तरह से आप परिभाषा याद कर सकते हो।
और समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र के विचार। अब ये पूरे है ना। इसके बाद हम देखेंगे थोड़े से और प्रश्न हो सकते हैं लास्ट में, ये इम्पोर्टेंट है और बनाए हैं कुछ मैंने इसी पाठ से। अगस्त काम्टे मूलतः कौन थे? तो वो दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे, लिखा हुआ देखो। समाजशास्त्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सामाजिक भौतिकी, मैंने बताया ना 1838 से पहले था सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, तो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है बम्बई विश्वविद्यालय से, पहली बार मैंने बताया था आपको। और कलकत्ता जो नहीं, वहीं से मानी जाती है। और सॉरी, बम्बई विश्वविद्यालय, ये लिखा हुआ आंसर भी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ऐच्छिक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता में 1917 में हुई थी। वहाँ मैंने बता दिया था शायद बम्बई, तो कलकत्ता में 1917 में हो गई थी और 1914 में भी हो गई थी ऐसे विषय में। लेकिन बम्बई विश्वविद्यालय है ना, वहाँ 1919 में विभाग की स्थापना हुई थी, जो गिडिंग पैट्रिक ने की थी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कब की थी, सॉरी, स्थापना कब हुई? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 में स्थापना हुई। प्रभुत्व जाति की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री की प्रस्तुत की थी? तो M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, सामाजिकरण और प्रभुत्व जाति की तीनों अवधारणा इन्होंने दी थी, श्रीनिवासन ने। सामाजिक मूल्य निम्नलिखित किस समाजशास्त्री की अवधारणा है? तो राधा कमल मुखर्जी की थे ना, सामाजिक मूल्य इनकी अवधारणा है। जब हम पढ़ेंगे ना मूल अवधारणाएं, उसके अंदर सब आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट होगा, जब दो या दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते तो उसे कहते हैं अंतःक्रिया। निम्नलिखित में से स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये बता दिया, जॉर्ज सीमिल और मैक्स वेबर दोनों थे। टॉनिस का नाम नहीं आया, वीरकांत का भी नाम नहीं आया, ये दो आया, तो दो तो राइट है का और का। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री समन्वयवादक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता? तो हॉब्स आता है, सौरोकिनाथ। टॉनिस नहीं आता, कि टॉनिस किसका है? वो स्वरूपात्मक संप्रदाय का है। टॉनिस और मैक्स वेबर और वीरकांत और कौन था, ये लिखो देखो आप, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, ये सभी वहाँ के थे स्वरूपात्मक संप्रदाय के। ये टॉनिस नहीं आता, ये आंसर भी देख सकते हो। ये वापस थोड़े से ऑब्जेक्ट के पर्सन है। समाजशास्त्र उद्भव के लिए कौन सी घटनाएं प्रमुख रूप से, ये मैंने बता दिया, औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति। और बम्बई विश्वविद्यालय में किसकी अध्यक्षता में? पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में। याद रखना, कई बार परीक्षा में आ जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना 1921 में हुई थी। आंध्र प्रदेश और मैसूर विश्वविद्यालय में 1923 में। प्रारंभ में समाजशास्त्र किस विषयों पर पढ़ाया जाता था? तो प्रारंभ में मानव शास्त्र व अर्थशास्त्र के विषयों के साथ पढ़ाया जाता था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ये आगरा में समाजशास्त्र विषय की संस्था की स्थापना की गई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा है। तो पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और जाति वाले दो थे ना, वो भी, तो ये M.S. श्रीनिवासन ने दिया था दोनों। विज्ञान का संबंध पद्धति से न कि विशेष सामग्री से है। स्टुअर्ट चेस पहली परिभाषा थी। किसका मानना है? सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में, न कि उसकी विषय वस्तु में। कॉल पीरियसन। परिप्रेक्ष्य का अर्थ है नजरिया, मैंने बता दिया था कई बार। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक समाजशास्त्री इचिनोए ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इचिनोए ने। और ये थी फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी, जो मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तकें लिखी थी। तो इसमें ना दो ये पुस्तकें G.A. लुंडबर्ग ने लिखी थी, और इसके अंदर परिप्रेक्ष्य है ना, परिप्रेक्ष्य का अर्थ समझाया गया था इस बुक के अंदर। गुड्डे वॉट द्वारा लिखी गई थी। दूसरी पुस्तक है मेथड इन सोशल रिसर्च। और समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, किंग्सले डेविस। किस समाजशास्त्री का मानना है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है? तो H.M. जैसन। ये सब बुक में दी हुई है, NCERT की, देख लेना आप। स्वरूपात्मक ये मैंने बता दिया, कई बार आ चुका है। वीरकांत वाला भी आ चुका है, ये भी बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से कौन सा लेसन होगा, RS मैन का भी दे रहे हो तो ये सब आपके काम आएगा, RS मैन में भी, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर पूरे दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हो आप। ये पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर हैं इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये पहली यूनिट है हमारे सेकंड ग्रेड की। नेक्स्ट यूनिट की भी मैं NCERT से ही PDF दूंगी आपको। अभी मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने बुक भी नहीं लाई है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। जब सिटी में जाएंगे तो लाएंगे, तो फिर नोट्स मिलेंगे तो आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।